मित्रों, आज पारिजात के बारे में बताएंगे। पारिजात की उत्पत्ति जो हुई थी वो समुद्र मंथन से हुई थी और उस वृक्ष को इंद्र अपने स्वर्ग लोक ले गए। उस वृक्ष की एक खासियत थी कि इसके छूने मात्र से सारी थकान दूर हो जाती है। पुराणों में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक बार देव ऋषि नारद श्री कृष्ण से मिलने धरती पर आए। जब नारद जी आए तो नारद जी के हाथ में एक पारिजात का पुष्प था और पारिजात का पुष्प उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट में दे दिया। कृष्ण ने वे पुष्प साथ में बैठी अपनी पत्नी रुक्मिणी को सौंप दिए। लेकिन जब ये बातें कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता लगी तो सत्यभामा क्रोधित हो उठी और कृष्ण से जिद करने लगे कि अपने वाटिका के लिए ये पारिजात का वृक्ष कहीं से हमको ला दीजिए। कृष्ण के लाख समझाने पर भी सत्यभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ और अंत में अपनी पत्नी की जिद के सामने श्री कृष्ण को झुकना पड़ा और श्री कृष्ण ने एक दूत को स्वर्गलोक में भेजा कि वहां से जाकर पारिजात का वृक्ष ले आए। लेकिन पारिजात के वृक्ष मांगने पर इंद्र ने साफ साफ इनकार कर दिया। युद्ध में जब इस बात का संदेश कृष्ण तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की और इंद्र से पारिजात वृक्ष ले आए। पराजित इंद्र ने क्रोध में आकर पारिजात वृक्ष पर कभी भी फल न आने का श्राप दिया, इसलिए उस वृक्ष पर कभी भी फल नहीं उगते हैं। कृष्ण अपने वादे के अनुसार उस वृक्ष को लाकर सत्यभामा की वाटिका में लगवा दिया, लेकिन उन्हें लगाते समय उनको सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जिस कारण रात को तो वृक्ष पर पुष्प तो उगते थे, लेकिन वे फूल उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी के वाटिका में यानी कि रुक्मिणी के बगीचा में ही गिरते थे। इसलिए आज भी जब इस वृक्ष के पारिजात के वृक्ष के फूल झड़ते हैं तो पेड़ से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इस वृक्ष का न केवल स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक में ऊंचा स्थान मिला है, बल्कि आयुर्वेद ने भी इसे ऊंची पदवी दी है। आयुर्वेद में पारिजात वृक्ष को हरसिंगार कहा जाता है और इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग बहुत तरह की दवाई बनाने के काम में आता है।